खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जेएमसी टीवी। एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और आज भी हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक, जहाँ पर हमें एक बहुत हुई खूबसूरत तमसील का जिक्र मिलता है। और वो तमसील जो है वो बेफल अंजीर के दरख्त के ताल्लुक से है, जिससे हम बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। लेकिन आज जो बात जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है बेफल शख्स के लिए तौबा की नौबत। और खुदावंद जो है वो तहम्मुल करके बैठा हुआ है और वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक जो है वो नौबत पहुंच जाए। और जब हम इस तमसील को पढ़ते हैं तो हमें ऐसी बातें कुछ नज़र आती हैं कि मालिक का जिक्र मिलता है कि मालिक जो है वो फल लेने आता है लेकिन मिलता नहीं है, और माली से कहता है कि इसे क्या कर, काट डाल। अब माली सिफारिश करता है कि इस दरख्त को 1 साल अजाफी और दिया जाए। इसी तरह हम देख सकते हैं कि मालिक जो है वो खुदा बाप खुद है और माली खुदावंद और उसके लोग हैं। दरख्त से मुराद जो है वो पुराने अहदनामा और नए अहदनामा की जो है वो कलीसिया है। और खुदा के नज़दीक दरख्त खुदा की बरगज़ीदा कौम होने की अलामत भी है। अगर हम अर्ज़े फ़लस्तीन पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से अंजीर का जो दरख्त था वो अंगूरों के बाग के दरमियान जो था वो लगाया जाता था, और इसका कद जो है वो तकरीबन 15 फुट से लेकर तकरीबन 25 फुट तक ये फैला हुआ होता था। और अपने लगाए जाने के बाद तकरीबन ये 3 साल बाद फल जो था वो देना शुरू कर देता था। इस तमसील के अंदर जो है वो हम इस बात को सीखते हैं कि किस तरह से अंजीर का दरख्त जो है वो बेमकसद जिंदगी की अलामत है। हमारा लगना खुदावंद के साथ है, ये इस बात को पेश करता है। हमारा लगना जो है वो खुदावंद के साथ और इसमें कायम रहना है और फल लाना है। अगर फल नहीं लाते तो फिर क्या है, उसकी हालत क्या है, काट जाने की हालत है। और अगर हम इस दरख्त की अहमियत को समझे तो पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 7वीं आयत और यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 48वीं आयत के अंदर हम देख सकते हैं। इसके ताल्लुक से हम जान सकते हैं और ज़्यादा। और ये एक सुलह और सलामती की अलामत भी है। और ये दरख्त जो है वो तकरीबन साल में 2 से 3 मरतबा जो है वो फल दे सकता है। और अगर मरकस की इंजील 11 बाब और 21वीं आयत और मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर देखें तो हमें इस दरख्त को सुखा जाने के ताल्लुक से भी सीखने को मिलता है। अब ये दरख्त जो है इसराइल की इम्तियाजी हैसियत, ज़रखेज़ी खुशहाली और ताकत की भी अलामत है। ये बाग के ऐन दरमियान में लगाया जाता था। जैसे आज हम अगर देखें तो खुदा हमारे दरमियान में रहता है। इसको दरमियान में दरख्तों के लगाने से माहिरीन का भी, जो दरख्तों के माहिरीन हैं, उनका ये मानना है कि इनको फल लगने में जो उसके मौसर जरासीम कश है, उसको जो उसकी आबो हवा है वो अच्छे और बेहतर और लायक तौर पर जो है वो मिलती है। और भी अगर हम गज़लात में 2:13 में गौर करें तो इसको बड़े शौक से जो था वो खाया जाता था। और ये दरख्त जो है वो बनी इस्राइल के अंदर ईमान और रास्तबाजी के फल को देखने की तवक्का की अलामत भी है। और हम इस तमसील के बारे में बहुत सारी और भी ज़बरदस्त बातें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और हमारा भी जो है वो फल ईमानदारी और रास्तबाजी का फल होना चाहिए। अगर हम लूका की इंजील 3 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि किस तरह से 2 साल हो गए हैं, जबकि 3 साल बाद
फल देना वो शुरू हो जाता है और साल में 2 से 3 बार फल लाता है। ऐसी तवक्कात पूरा उतरने वाला जो है वो काटा नहीं जाएगा, खा वो दरख्त है या खा कोई इंसान है। आज कई लोग ऐसे हैं जो कलीसिया के अंदर यानी मसीह के बदन का हिस्सा तो बन चुके हैं, लेकिन अब तक फल नजर नहीं आता है। उनकी जिंदगी के अंदर आज भी हरामकारी, जादूकारी, बदकारी, झगड़े, बुग़्ज़ और बहुत सारे ऐसे जो है वो हालात वाक़यात हमें नज़र आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं नफ़रत, हसद, ऐब जोई। ऐसा शख्स जो है जिसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे फल मौजूद हैं, ऐसे हालात और वाक़यात जो हमें नज़र आता है, ऐसा फल नज़र आता है, तो वो शख्स जो है वो बेफल है। वो बज़ाहिरी तो अपने आप में ये समझता है कि वो फलदार है, लेकिन वो क्या है, वो बेफल है। क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी से रूह के फलों को ज़ाहिर करना। रूह के फल क्या है? मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिल्म है, परहेज़गारी है। ये फल जो है ये हमारी ज़िंदगी में से ज़ाहिर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फल हमारी ज़िंदगी में से नज़र आएंगे तो फिर हम क्या हैं? फलदार हैं। और इससे बढ़कर ये है, हमने बशारत के काम करने हैं, हमने मसीह के गवाह बनना है, गवाही देनी है मसीह की, और अपने बदन से खुदा के नाम को जलाल देना है, दूसरों की मदद करनी है, और हर हालत में मसीह के बदन में कायम रहना है और इस ज़िंदगी से हमेशा फल लाना है। अगर आज आपकी ज़िंदगी से फल नज़र नहीं आते तो फिर मेरी और आपकी ज़रूरत यह है कि तौबा तक नौबत पहुँचे, क्योंकि अगर अब तक हम बेफल हैं तो ज़रूरत है हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे, क्योंकि खुदा जो है वो तहम्मुल करके बैठा हुआ है कि कब तक जो है वो तमाम लोग जो है वो तौबा करें, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने और फलदार साबित हों। सो खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।